जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन के कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आपने यह उपाय इस दिन कर लिए, यानी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अगर आपने यह उपाय कर लिए तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है और इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के सामने यह उपाय करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यह उपाय करते समय किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको नहीं बताना है। यह उपाय आपको गुप्त रूप से करने हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और निसंतान दंपतियों को अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। जो भी संतान वह चाहते हैं, भगवान के सामने संकल्प करना है। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आपको उपाय करने हैं। भगवान के सामने संकल्प पूर्वक उपाय करना है। सुबह स्नान करना है, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठना है। सामने आसन पर भगवान को विराजमान करें, उनको स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में केसर चंदन उनको लगाएं। चंदन में थोड़ी सी केसर डाल करके भगवान श्री कृष्ण को लगाना है। उसके बाद में आपको भगवान के सामने एक दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग डाल देनी है। हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, मेरी पुत्र की या पुत्री की जो भी आपके मन में कामना है वह मेरी कामना पूरी हो। तो आपके मन में जो भी कामना है वही आपको बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 21 तुलसी के पत्ते आपको भगवान के सामने अर्पण कर देने हैं। ये उपाय आपको लड्डू गोपाल जी के सामने करना है या सालग्राम जी के सामने। उसके बाद में मक्खन मिश्री का प्रसाद और फल का प्रसाद भगवान के सामने अर्पण कर देना है। अब आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक गुप्त उपाय करना है कि एक भोजपत्र लेना है। उस भोजपत्र पर आपको श्री कृष्णाय नमः ऊपर लिखना है। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मेरी यह मनोकामना पूरी हो। आज मैं यह उपाय कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। ऐसा लिख करके और नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये लिख करके उसे फोल्ड करके भगवान के चरणों में आपको रख देना है। अब आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मंत्र में लास्ट में दिया हुआ है स्क्रीन पर, वहां से आप लिख लें। पूरे विश्वास के साथ में ये उपाय आपको करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके कुंडली में योग नहीं होगा तब भी संतान प्राप्ति का योग आपका बन जाएगा। दूसरा, इस दिन आपको मोर पंख लानी है। इस दिन आपको 5 मोर पंख लानी है और भगवान के सामने आपको अर्पण कर देनी है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन 5 मोर पंख लानी है आपको और पति पत्नी दोनों को अपने हाथ से भगवान को अर्पण कर देनी है। उसमें से एक मोर पंख भगवान के मुकुट में लगा देनी है, क्योंकि मोर पंख का विशेष महत्व है। यह 5 मोर पंख आपको घर में रखनी है। भगवान को अर्पण करने के बाद में छठी तक वहीं रखा रहने दें। उसके बाद में आप उनको संभाल करके घर में रखें। अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। विशेष महत्व है इसका जो है। तीसरा उपाय, इस दिन आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, उनको लाल कपड़े में बांधना है और उसके अंदर आपको एक पीली कौड़ी रख देनी है। यह चावल जिस महिला को संतान नहीं हो रही है उसके ऊपर से 7 बार उसारने हैं आपको। इससे क्या होगा, कोकबंधन खुल जाएगा और हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र आपको उच्चारण करते जाना है और आपको 7 बार वह उसारना है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा भी करें, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं,
बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान को अर्पण करें। विशेष महत्व होता है इसका। तो वो पोटली आपको क्या करना है, भगवान के पास ही साइड में रख देनी है आप जब भगवान के सामने जाप कर रहे हो। तुलसी पत्र जब आप भगवान को अर्पण करेंगे तो हाथ में लेकर के आपको भगवान से निवेदन करना है कि प्रभु, मैं प्रसाद के रूप में, आपके आशीर्वाद के रूप में तुलसी पत्र आपको अर्पण कर रहा हूँ और फिर इसका मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। मुझे संतान की प्राप्ति का आप आशीर्वाद दें। ऐसा आपको भगवान से निवेदन करना है जब तुलसी पत्र आप भगवान को चढ़ा रहे हो। तो ये उपाय आप करना है। उसके बाद में अगला उपाय है गौ माता का पूजन। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको गौ माता का पूजन जरूर करना है। विशेष महत्व होता है इसका। आप घर से ही गुड़ और रोटी लेकर के जाएंगे और थोड़ा सा घी लगा देंगे उस पर, रोटी पर। साथ ही हरी घास की गड्डियाँ बना लेंगे 5, और ये सारा सामान आपको ले जा करके गौ माता को खिलाना है। गौ माता की अगर परिक्रमा कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गौ माता से भगवान श्री कृष्ण विशेष प्रेम करते थे। और शास्त्रों के हिसाब से भी कहा जाता है जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है विशेष दिन की, वैसे तो प्रतिदिन करनी चाहिए, अगर कोई विशेष दिन है उस दिन आप गौ माता की पूजा कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और इस दिन आपको क्या करना है, जब गौ माता को रोटी खिला के आए तो गौ दूध जरूर लेकर के आना है। गौ दुग्ध से रात के 12 बजे भगवान को स्नान कराना है। ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको लिख करके रख लेना है। अगला उपाय यह है कि जब आप रात के 12 बजे भगवान को स्नान करा रहे हो, जब आप रात के 12 बजे भगवान को स्नान करा रहे हो तो उस समय आपको भगवान से निवेदन करना है और भगवान के सामने फल अर्पण करने हैं। साथ ही एक वस्त्र लेना है जिससे आप भगवान को स्नान के बाद में आप पहुंचेंगे। तो वह रूमाल हैंकी कुछ भी ले लें और वह आपको कुछ दिन तक अपने पास रखना है, अपनी जेब में रखना है, संभाल करके रखें। चाहे आप प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए रख लें, वह रखें। और रात को ठीक 12 बजे अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के हाथ में मोली बांध देंगे। अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के हाथ में मोली बांध देनी है। तो यह उपाय विशेष ही प्रभावशाली है। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप पुत्रवान बनेंगे, धनवान बनेंगे। पूरे विश्वास के साथ में ये उपाय करें। बड़ा दिन है, बड़ा योग है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।